अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैर से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियो कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। तो जनाब वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अच्छा जी, बढ़ते हैं आगे। आज बहुत ही अफसोसनाक एक वाक़या हुआ है इंडिया में, और एयरलाइन एयर इंडिया का जो है बोइंग तियारा जो है अहमदाबाद के गुंजान इलाके में मेघानी नगर में गिरकर तबाह हो गया है, जहां उसमें मुतअद्दिद घरों और एक मकामी हॉस्टल से टकराया है, जिसमें मुबीना तौर पर मेडिकल तलबा भी मुकीम थे। और ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है। इसमें जनाब एक साबिक वज़ीर आला गुजरात भी उसमें सवार थे। इंसानी जानों का, कीमती जानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ये यकीन माने, जब मैंने फुटेज देखी, पिक्चर देखी बच्चों की, काफ़ी कपल्स भी थे, बहुत बहुत बड़ा ये हादसा हुआ है। बहुत ज़्यादा दुखी कर देने वाला ये जो वाक़या है, इसमें इंडिया पाकिस्तान बहुत ज़्यादा दुख का इजहार कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा कीमती जानों का नुकसान जो हुआ है, इससे बहुत ज़्यादा दिली हमदर्दी और दिली अफसोस का इजहार करते हैं। तो ये जो वाक़या हुआ है, इसमें एक खुश नसीब हैं जो कि वो इस हादसे में जो है कहा जा रहा है कि वो बच गए हैं। इस हादसे का शिकार होने वाले की जनाब सीट नंबर 11A का एक ज़िंदा बच जाने वाला, ये एक मौजज़ा है, बहुत बड़ा मौजज़ा है। उन्हें जो है हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज कर दिया है। तो ये जो है वाक़या हुआ है, बहुत अफसोसनाक वाक़या है, बहुत ही दिल दहला देने वाला वाक़या है। अल्लाह ताला इनके सब फैमिली मेम्बर्स को सब्र जमील अता फ़रमाए, अल्लाह पाक इनको सब्र अता फ़रमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। अच्छा जी, मकरान के समंदर से कराची को सुनामी का ख़तरा भी बताया जा रहा है। अल्लाह ताला रहम करे। इसके बारे में भी देखते हैं कि अल्लाह ताला बेहतरी ही करे तो अच्छा है। काफ़ी पहले भी, बहुत साल पहले एक दफ़ा इस तरह से जो है वाक़या हुआ था कि समंदर की लहरें शहरों तक तकरीबन आ गई थी। अच्छा जी, यहाँ पे जो है अभी हम नजमा के ब्लॉग के बारे में बात करेंगे। नजमा ने जनाब लंबा चौड़ा सा 40 मिनट का जो है ब्लॉग बनाया है। उसमें उन्होंने ना कुछ सवाल रखे हैं, और कुछ रिएक्शन वालों को भी थोड़ा सा रगड़ा लगाया है बीच बीच में, और बाकी चाचा अनवर जो हैं उसके हवाले से भी जो है बात की है। अच्छा, रिएक्शन वालों को पता नहीं ये क्यों पकड़ लेते हैं, जब हम इनकी सपोर्ट में अक्सर कभी लॉजिकली बात हम जब कर रहे होते हैं, पॉइंट इनकी सपोर्ट में जब जा रहे होते हैं, फिर ये लोग खुशी खुशी आते हैं और अप्रिशिएट भी कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम मतलब कोई ऐसा पॉइंट रख लें, हालांकि जब इन लोगों ने ईद मनाई है तो हम रिएक्शन वालों में से ज़्यादातर लोगों ने सपोर्ट ही किया है, मतलब सपोर्ट क्या, अप्रिशिएट ही किया कि अच्छा लग रहा है, चलो जी माशाल्लाह इन लोगों की सुलह हो गई है। लेकिन जब आई है ये वाली बात, तो इस पर जब सवाल उठाया गया रिएक्शन वालों की तरफ से, जबकि हालांकि ये बात इनकी फैमिली से निकली है, हमें तो कोई ख्वाब नहीं आना था, हमें तो नहीं था ना पता, ये फैमिली इनकी से बात निकली है। जब हमने उन लोगों पे मतलब पॉइंट रखे, तो फिर जो है यहाँ पे सब गुस्से हो जाते हैं और फिर बुरा भला और गालियों तक आ जाते हैं। खैर, इन्होंने भी नाराज़गी का इजहार किया है और काफ़ी सारे सवाल रखे हैं सितारा और अम्मा से भी और पब्लिक ऑडियंस से भी। अच्छा जी, लोग ज़्यादातर इनसे पूछ रहे थे कि आपके भाई ने जो बोला उसके बारे में बताएं, तो उसके बारे में इन्होंने कुछ नहीं इजहार ख्याल किया, लेकिन और काफ़ी सारी बातें की हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ पॉइंट टू पॉइंट और अपने पॉइंट भी बीच में शामिल ज़रूर करूँगी। कहती है, मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ, हमने अम्मी को घर से निकाल दिया, ये इनका टाइटल था इस टाइप का। और नजमा ने कहा कि हमने अम्मी का साथ दिया है, अब्बू को कहा कि घर जो है दे दो। अब्बू कहते हैं कि हमारा मसला है। नजमा ने कहा कि मैं ज़मीनों पे थी जिस दिन अम्मा जा रही थी, उस दिन की बात बता रही हैं। मैं ज़मीनों पे आई हुई थी तो मुझे ना फ़ारूक की कॉल आती है और फ़ारूक कहता है अम्मा नाराज़ हो के आई हैं। और फ़ारूक ने कहा कि घर का मसला चल रहा है, अब्बू आपके घर जो है अम्मा को नहीं दे रहे। मैंने कहा अम्मी को रुक जाने दो। अम्मी वो कहते हैं कि भाई उन्होंने साजिद ने टिकट भी करवा दी है। मैंने इन्हें कहा कि इन अम्मा को जो है रुक जाने दो। मेरी उस टाइम अब्बा से तो सुलह नहीं थी, लेकिन मैंने ये कहा कि कोई नहीं, हम बात करेंगे। खैर, कहती है कि मैंने अम्मी से जब पूछा तो अम्मा कहती हैं कि इसने मुझे कहा था कि मैं नाम लिख के दूंगा घर, लेकिन अब मुकर गया, अब नहीं मान रहा। मैंने कहा अम्मी आप रुक जाएं। मुझे अम्मा कहती है कि नहीं, मैं नहीं रुकना चाहती, मैं यहाँ रुकूंगी मुझे फिर मज़ीद तकलीफ़ होगी, मुझे टेंशन होगी, इसलिए बेहतर यही है मैं यहाँ से चली जाती हूँ।
सब मुझे नजमा कहती सब मुझे कहते हैं व्यूज़ के लिए किया, तो नहीं ऐसा नहीं है, हम व्यूज़ बना सकते थे, कर सकते थे, हमने तो ये ऑफ कैमरा सारी बातें रखी थी। और मैंने अम्मा को कहा था कि फ़ारूक जो है आपको छोड़ के आएंगे। अम्मा ने कहा कि जो है कोई नहीं, फ़ारूक कहता है कि मैं बिज़ी हूँ, ज़मीनों को पानी लगाना है, तो इसलिए जो है मैं तो जा रही हूँ, इसको टाइम लगेगा। अच्छा, उसके बाद जो है कहती हैं कि अब्बू को भी कल मैंने कहा, हमारी अब सुलह है, तो अब्बू को भी हम कह तो रहे हैं लेकिन हम डर रहे हैं और फिर वो कहीं ये ना सोचे कि ये लालच की वजह से मुझे बार बार कहते हैं अम्मा के नाम घर लगा दो, ताकि फ़ारूक के नाम घर लगा दे अम्मा। तो इस वजह से भाई हम बीच में फंस चुके हैं, हम नाम नहीं ले रहे, डर डर के बात करते हैं। खैर, कहती है कल अब्बू ने कहा कि अगर मैंने इसको घर दे दिया तो ये बेच कर मुझे निकाल देगी इस घर से, और ये बेच कर जो है इस्लामाबाद चली जाएगी, तो मेरा तो कोई घर नहीं है, मैं कहाँ रहूँगा। तो जनाब इतनी जायदादें हैं, इतना सारा कुछ है बाबा जी, अम्मा की मेहनत का पैसा है, अम्मा को दे दें, उनका हक है, उनका पैसा लगा हुआ है, तो आप उनके पैसे पे कैसे कब्ज़ा कर सकते हैं, उनकी मेहनत पे कैसे कब्ज़ा कर सकते हैं, जो कि आज नजमा ने काफ़ी बार जो है ये बोला है कि ये अम्मा की मेहनत का ही पैसा है, तो फिर आप कैसे कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है ना। और आपको क्यों, काहे का डर, उसकी तो बेटी उसको सिर्फ संभालती है ना, बाकी तो कोई बच्चा नहीं संभालता, बाकी तो कोई बच्चा एक्सपेंसिव नहीं उठाता अम्मा के, तो आपको तो सारे दावेदार आपके बच्चे बनते हैं कि भाई हम अपने अब्बा का ख्याल रखते हैं, इलाज करवाते हैं, हॉस्पिटल लेके जाते हैं, तो आप क्यों डर रहे हैं। आपके नाम तो ऑलरेडी इतनी जायदादें हैं, आप फिर भी डर रहे हैं, जिस औरत के नाम कुछ भी नहीं है, और फिर ऊपर से जाहिर सी बात है सुतेली माँ, उसको जो है ज़्यादा डर है, उसको ज़्यादा खौफ होना चाहिए, या आपको खौफ होना चाहिए, आपको डर होना चाहिए। मतलब कि आप लोग, मैं हैरान हूँ कि एतमाद, जब रिश्तों में एतमाद नहीं ना होता तो फिर ऐसा ही होता है, जब रिश्तों में आप एतमाद करते हैं तो फिर रिश्ते बड़े खूबसूरत चलते हैं। तो रिश्तों में ना मुझे लग रहा है एतमाद नहीं रहा इनमें। खैर, उसके बाद जो है कहती है नजमा ने कहा अम्मा अगर हमारे साथ भी रहें तो मैं तो बहुत ख्याल रखूँगी, पर अम्मा की जो है मेहनत है, इसलिए अम्मा को जो है परेशान देखा है तो बहुत दुख हुआ है। हम चाहते हैं अम्मा अगर हमारे साथ भी रहे तो हम उनका भरपूर ख्याल रखेंगे, हर चीज़ उसके कदमों में ला के रखेंगे। बाकी जो है बाकी जो है कहती है कैमरा के सामने जो है लड़ाई हुई, और कैमरा के सामने हम लड़ाई नहीं लाना चाहता थे, लेके आना चाहते थे। बड़ों की बड़ी जो है बैठक बैठी शायद इन लोगों की, और कुछ लोगों ने जो है अम्मा की सपोर्ट की, और कुछ लोगों ने कहा कि ये घर जो है अब्बू के नाम ही रहने दें। अच्छा, ये बीच वाले जो इनके होते हैं ना रिश्तेदार, वो बीच में लाजमी जो है ना अपनी टांग अड़ाते हैं, वो उनमें ना एक अलग से होता है, वो चाहते ही यही है कि इनकी लड़ाइयाँ होती रहें, हम ज़रा मज़े लूटें, मिर्च मसाला देखें, तो वो भाई इसी तरह ही डबल माइंडेड करते हैं लोगों को और भड़काते हैं। खैर, यहाँ पे जो है अब्बू कहते हैं वो सितारा के घर चली जाएगी, इसलिए मैं नहीं जो है दे रहा, वो मुझे छोड़ के चली जाएगी। बाकी जो है कहती है कि अब्बू की छुट्टियां भी ख़त्म हो रही हैं, अब मैं डर के मारे ये भी नहीं पूछ रही कि जाना कब है, वो कहेगा कि देखा ये मेरे से तंग आ गए हैं। बाकी अम्मी की वीडियो आने के बाद सब कहते हैं इसको अनसब करो, मतलब नजमा कहती है कि मुझे लोग कहते हैं अम्मा की वीडियो के आने के बाद कि नजमा को अनसब करो। देखो अल्लाह रिस्क देने वाला है। बाकी जो है 2 साल अब्बू के साथ मेरी बोलचाल नहीं रही, हमारे मसले मसाइल चल रहे थे, और अब अगर सुलह हुई है तो मैं कुछ बोलती हूँ तो वो सीधा सीधा मुझे ही खरी खरी सुना देंगे। और आप लोगों को सारा पता है कि मेरा बाप मेरी कितनी सुनता है, वो किसी की भी नहीं सुनता। बाकी रहा सवाल मेरे भाई का, तो मुझे लोग कहते तुम बहन नहीं डैन हो, मेरी वड्डी भैन हो, तुम भैन नहीं डैन हो, मेरी वड्डी भैन हो। इस तरह से नजमा जो है बोलती है कि मुझे जब मेरी और सलमान की लड़ाई थी तो कुछ लोग आके कहते थे तुम बहन नहीं डैन हो, वड्डी भैन हो। तो अब जो है सुलह की है तो फिर भी आ गए हैं। रिश्तेदारों मतलब अनवर की बात कर रही थी, रिश्तेदारों को तकलीफ़ होना शुरू हो गई है और वो आ गए और फ़ौरन जो है मुझे कहते हैं तुम तो एहसान फरामोश हो गई, सितारा ने तुम्हारे साथ ये भला किया वो भला किया, तो उसने तुम लोग उसे ईद मुबारक भी नहीं बोलते। फिर यहाँ पे जो है अच्छा जी, इसने काफ़ी सारे जो है ना अपने दिल की भड़ास भी निकाली है, और काफ़ी सारे जो है पॉइंट ज़रा
ढेर सारी बल्कि दिल की भड़ास निकाली है, जो जो बातें इसके दिल में दफन थी वो भी यहाँ पे निकाल के रख दी हैं। सुनिएगा ज़रा साथ साथ। अच्छा, उसके बाद जो है कहती है कि लोग कहते हैं तुम तो उसे ईद मुबारक भी नहीं देती सितारा को, पता नहीं किसने बोला है। खैर फिर कहती है कि देखो सितारा के घर कोई भी मसला हो तो हम पहले ही जाते हैं, मतलब पहले ही आगे होते हैं, हम ना गए हों तो फिर बोलें। बाकी फ़ारूक बड़े भाई हैं तो सितारा को जो है आप लोगों ने देखा होगा कि सितारा ने कभी कहा हो कि बड़ा भाई है, बड़े भाई को ईद मुबारक, उसकी फैमिली को, बच्चों को, सबको ईद मुबारक। तो कई बार मेरे हस्बैंड को चोटें लगी हैं और हम लोग बीमार होते हैं, मसले मसाइल होते हैं, तो सितारा ने कभी आके कहा नहीं, कहा कभी भी उन्होंने भी नहीं हमें विश किया। बाकी जो है कभी उसने कहा कि मेरे भाई के लिए दुआ करें आप लोग प्लीज़, वो जल्दी ठीक हो जाए। ये सितारा ने कहती है कभी भी इस मामले में आके नहीं बोला हमारे लिए। अब आप लोगों के घर के अफराद हैं जनाब, आठ आई थिंक अफराद हैं, नामी आप, 10वें जो है आपके हस्बैंड। तो अल्लाह ना करे कोई जो है बीमार होता रहे या किसी की बर्थडे हो तो फिर वो सिर्फ यही ब्लॉग बनाती रहे। खैर कहती है कि बाकी अभी आप लोग देखें फौजिया का रिश्ता हुआ है तो सितारा ने मुबारकबाद दी नहीं दी कि हाँ बहुत खुशी हुई भाई, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, रिश्ता पक्का हो गया हमारी तरफ से। तो उन्होंने कोई मुबारकबाद नहीं दी। हाँ ऑफ कैमरा बात करते हैं, वीडियो पे हम लोग नहीं दिखाते, मतलब दिल की बात भी रख ली और एंड पे ये बात भी कर ली, मतलब जूता भी मार दिया और आवाज़ भी ना आई, ये वो वाली बात हुई। मतलब उसने सारी दिल की बात भी रख दी कि उसने कभी हमें दी है मुबारकबाद। फौजिया का जो रोला है उसमें तो ऑलरेडी जो है आप कंफ्यूजिंग थी, आपने तो कंट्रोवर्शियल उसको बना दिया वो रमज़ान वाली बात को लेके। तो फिर इस तरह से रमज़ान वाले भी उठ खड़े होते और कहते देखो सितारा आप हमें भी मुबारकबाद दें, हमारे लिए भी वीडियो बनाएं, समझ आ रही है ना। तो खैर यहाँ पे जो है कहती है वीडियो पे नहीं, वैसे ऑफ कैमरा हमारी बात हो गई थी। बाकी मैं उसकी पिक्चर अगर लगाती हूँ तो कहते हैं ले आ गई व्यूज़ लेने के लिए। तो अगर मैं सितारा की ब्लॉग पे बैठ जाऊँ रिएक्शन देने या बात करने, आज उसने ये किया आज वो किया, फिर भी तुम लोग बोलोगे कि ये जो है व्यूज़ लेती है, तो मैं जाऊँ कहाँ। कुछ मसला होता है तो हम बात कर लें, मतलब कोई कंट्रोवर्सी आ जाती है उसमें भी बात कर लें, तो फिर भी लोग कहते हैं देखा ये आ गई आग लगाने। बाकी लोग भी तो वीडियो पिक्चरें लगा रहे हैं, बात कर रहे हैं। बाकी मैं बहुत ज़्यादा तारीफ़ करती रहती हूँ कि उसने हमारे कपड़े लेके दिए, हमारे साथ बहुत अच्छी हैं। बाकी जो है चैनल बना के दिया और जो है चैनल का हमें मतलब जो पैसे आते हैं वो हम ज़मीनों पे लगाते हैं, ज़मीनों से फिर हम घर बनाएंगे, ये हमारा काम चल रहा है। हम जानवरों पे भी लगाते हैं, यह आप लोगों का एहसान है, आप लोग मुझे देखते हैं। पहले हम जो है ज़मीन पे लगाएंगे उसके बाद घर बनाएंगे। बाकी अब अबू भी अभी हमारे साथ अगर बोल चाल कर रहे हैं तो मैं बार बार अगर उसे बोलूँगी तो और ज़्यादा वो चिढ़ जाएंगे। अब अब्बू से सुलह हुई है मेरी, मैं बात करूँ तो ये जो है मसला हो जाएगा। बाकी हम लोग चाहते थे ये बैक कैमरा मसला हल हो, क्योंकि बैक कैमरा बहुत सारी बातें हमारी चल रही थी, हम लोग इस पर डिबेट भी कर रहे थे और अब्बा को बार बार कह रहे थे कि ये घर अम्मा के नाम लगा दो। हमने बोला है कई बार, लेकिन वाईटी पे ये नहीं लाना चाहते थे, फिर भी वाईटी पे ये मुद्दा आ गया। खैर उसके बाद जो है हमारी कोशिश है और मैं भी भरपूर कोशिश करूँगी कि अब्बू को मनाएं, अम्मा का जो हक है उसको वापस दिया जाए। बाकी रहा सवाल सलमान का, अब यहाँ से कहानी होती है शुरू। ढेर सारी उसने बातें की हैं। बाकी कहती है रहा सवाल सलमान का, उसने भी बात की है और असगर ने भी कहा है अब्बू को जब अब्बू आ रहे थे कि आप ये घर अपनी बीवी के नाम लगा दो, हमें घर की ज़रूरत नहीं है, आप उनको लगा दो। मतलब अब्बा जान जो है असगर वगैरह को देना चाह रहे हैं, क्या मतलब क्या कहना चाह रहे हैं। या वैसे ही उसने कहा कि आपको क्या घर की ज़रूरत है, आप उसके नाम लगा दो और रहते रहो, रहेगी तो ठीक है, नहीं रहेगी तो कोई बात नहीं, उसका घर है। अच्छा बाकी जो है कहते हैं कि लोग कहते हैं आप वीडियो जो है फ़ारूक बनाए आके, तो लोग जो है बातें कर रहे हैं तरह तरह की। तो फ़ारूक को
जो है क्यों खामोश किया हुआ है तुमने, तुम उसे बोलने दो। तो वो कहता है मैं इस मामले पे नहीं पढ़ना चाहता, वाईटी पे मसले मसाइल मैं नहीं चाहता हूँ। अम्मी से बात कर ली है कॉल पे, उससे बात कर लेता होता हूँ, उनसे मतलब हाल चाल भी पूछ लेता होता हूँ। अगर मैं तुम्हारे बाप को यहाँ पे आके कुछ ना कुछ बोलूँगा और तुम्हारे अब्बा को कुछ हो गया तो मामला वध जाना जे, और कहेंगे देखा फरूक ने किया है इसके साथ, फिर तुम लोगों ने हमारी धुलाई करनी है, मतलब हमें ही आके बोलना है। बाकी फरूक कहता है हमने जो प्लाट लिया है अम्मा को यहाँ पे खूबसूरत सा प्यारा सा घर बना के देंगे, अम्मा आए और रहे। बाकी वो कहता है मैं आपके अब्बू से लड़ूंगा तो कुछ भी उसे हो जाएगा, तो लोग आके सवाल करेंगे और कहेंगे देखा यही शैतान है, यही मतलब मसले करने पैदा करने वाले हैं, इसी ने ही सुसर को कुछ किया है। बाकी बहुत सारी बैक कैमरा बातें चल रही हैं और मेरी अपनी तबीयत ख़राब रहती है, हमारे घर भी मसले मसाइल छोटे मोटे चलते रहते हैं। हम आके यहाँ पे नहीं बताते, हम अपने बुरे हालात नहीं दिखाते, वो साइड पे रख के अच्छी बातें रखते हैं, अच्छे हालात दिखाते हैं आप लोगों को। तो बाकी रही मेरी बेटी फातिमा की बात, आप लोग कहते हो सितारा का नाम नहीं लेती, तो मैं जो है फातिमा का भी नाम नहीं लेती व्यूज़ के लिए, क्योंकि मेरी बेटी भी कभी सामान इधर रख रही है, कभी उधर रख रही है, सेटिंग कर रही है। तो यहाँ पे मैं डेली जो है व्यूज़ के लिए दामाद की फ़ोटो, बेटी की फ़ोटो लगा के व्यूज़ ले सकती हूँ, लेकिन नहीं, वो हमें बार बार कहती रहती हैं कि अम्मा आ जाओ हमारे साथ, मतलब ईद के बाद हमें मिल जाओ, लेकिन हमने उन्हें भी टाल मटोल किया, वरना मैं यहाँ पे थामने लगा सकती हूँ, आज मेरी ये बात हुई, आज वो हुई। और ऐसे ही मैं सितारा और अम्मा के हवाले से भी बात कर सकती हूँ, आज हमारी कॉल पे ये बात हुई, वो बात हुई, तो हम नहीं बताते। बाकी अम्मी का मकान है, उसे मिलेगा, अम्मी अब्बू रहेंगे, अम्मी का हक है, और किसी उसकी मेहनत है, बहुत ज़्यादा उसने मेहनत की है। अब्बू बहुत जल्द जो है फैसला सुनाएंगे, ये बहुत बड़ी बात इसने किया, अगर वाकई सुनाएंगे पता नहीं वो क्या फैसला है जो आके अब्बा जान सुनाएंगे। बाकी जो है अब्बा आके बोलेंगे हाँ मैं दे रहा हूँ। बाकी हमने अब्बा को कानों में डाल दिया है कि अगर अम्मा के नाम आपने मकान ना लगाया तो हम भी आपके घर नहीं आया जाया करेंगे। लेकिन फिर अगर हम देखें कि सुलह के बावजूद भी इस मामले में, मतलब उन मियाँ बीवी के मामले में हम पढ़ते हैं अब्बा को छोड़ते हैं, उसे कुछ हो गया तो फिर बातें फिर मेरे पे आएंगी, देखा ये नज्जो जालिम निकली बाप पे जुल्म किया, मरने के लिए अकेला छोड़ दिया। मेरे अपने घर के मसले बहुत हैं, बाकी फ़ारूक ना मेरा कहना मानता है, ना माँ का ना बहन का, किसी के कहना नहीं मानता। आप लोग रिएक्शन देते हैं और जो है कहते हैं कि इसकी मानता है, तो मैं चली जाती हूँ। ठीक है, को किसने रिएक्शन दिया है कि तुम्हारी मानते है और तुम जो है चली जाओ घर छोड़ के। अब ये बार बार मुद्दा रिएक्शन वालों पे डाल रही हैं मोहतरमा कहती है कि अगर वो मेरी मानता है तो भाई मैं चली जाती हूँ, फिर सारे मसले इनके हल हो जाएंगे, अब्बा भी नाम कर देंगे अम्मा के मकान और फारूक भी ठीक हो जाएगा और सारे मसले इनके हल हो जाएंगे। मैं जो है अपने बच्चों को लेके चली जाती हूँ। बाकी अम्मा से बच्चे मेरे बहुत प्यार करते हैं, अम्मा को चाहिए महीना इधर रहें महीना उधर रहें। मेरे बच्चे जो हैं रोने लग जाते हैं, अम्मा से बहुत प्यार करते हैं। बाकी अब मेरे पे रिएक्शन दे रहे हैं कि बहन जो है बहन और भाई जो हैं ये सारे मिल गए हैं। असल में मसला ही सिर्फ मैं हूँ, मैं ही सबके लिए कांटा हूँ, लेकिन निकल जाती हूँ अपने बच्चों को, मुझे ही बार बार ज़्यादा टारगेट किया जाता है। टारगेट आपको पता क्यों किया गया है? टारगेट ये किया गया है, आज आपने खुल के आके बोला है कि अम्मा रुस के आई थी, अम्मा कहती हैं कि मैं जा रही हूँ, इसने घर मेरे नाम नहीं लगा के दिया तो इसलिए जो है मैं जा रही हूँ, ये ईद से पहले का मामला है, ठीक है ना, महीना 1.5 महीना हो गया आई थिंक इस बात को। अच्छा, ये वाली बात फ़ारूक को भी पता थी, ये वाली बात आप लोगों को भी पता थी, अम्मा को भी पता थी, हमें तो नहीं थी पता। अब ये यहाँ पे गांव में शादी हुई है, अनवर चाचा आया है ना, अनवर चाचा के कानों में लोगों ने बात डाल दी, उसने आके यूट्यूब पे बता दिया और कहा कि तुम लोग तो मज़े से ईदें मना रहे हो, उधर तुम लोगों की माँ रोती हुई गई है इस घर से। तो तुम लोगों ने जो है इतना आलीशान बना बना के दिखाया, अम्मा को तो दुख लगना है कि भाई मेरे जाने की देर थी, फिर तुम लोग खुश हो रहे हो, वरना ये तुम लोग मीटअप नहीं रखते। अब तुम लोगों के मीटअप हो रहे हैं तो दाल में काला है, जाहिर सी बात है अगला बंदा तो शक में जाएगा, समझ आई ना। उससे पहले हमने देखा है, मैंने देखा है, मैंने बात भी आई थिंक रिएक्शन में की थी। आयशा के घर गई हैं अम्मा, अब्बा भी गए थे, आयशा के घर गए थे। आयशा आई थिंक कपड़े वगैरह दिखा रही थी कि हमने कपड़े अम्मा को मैंने लेके दिए, इस तरह से कोई थंबनेल भी लगा हुआ था। खैर अच्छा, अब कहती है अब हम बहन भाई इकट्ठे हुए हैं तो मसले हो गए हैं। ईद से पहले
जो है कोई मसला नहीं था। बस ईद पे 3 दिन इकट्ठे तो हुए हैं हम लोग, तो हम सारे ख़राब हो गए। हम अलग हो जाएं तो सबको हम बहुत अच्छे लगेंगे। असल में ये हमें लड़ता हुआ देखना चाहते हैं, सुलह सफाई देखना ही नहीं चाहते। बाकी फ़रूक और मैं अम्मा से एक दिन छोड़ के दूसरे दिन ज़रूर बात करते हैं। बाकी जो है वो हम आके यहाँ पे नहीं बताते। भाई वो ये कहना चाह रही हैं हमारे मसले सबके साथ सुलझे हुए हैं, सितारा के साथ, अम्मा के साथ, सबके साथ, और बहन भाइयों के साथ भी हमारे मसले ठीक चल रहे हैं। कहती है मुझे इन बातों में नहीं पड़ना, मेरी ख्वाहिश है अब्बू ये मकान जल्दी से अम्मा के नाम कर दें। अब्बू कहते हैं निकाह नामा पे उसका घर लिखा हुआ है, हक महर में उसका नाम जो है ये ज़मीन और घर लिखा हुआ है, तो तेरी ये माँ का ही है, उसका ही घर है। वो ज़िद ना करे कि ये मकान मेरे नाम करके दो। अब समझ आ रही है? अब्बा का ये कहना है कि जब के, लेकिन वो पक्का पक्का तो नहीं होगा ना, रजिस्ट्री कर दें, आपको क्या जाता है? लड़ाई से लाजमी देना है आपने, आप खुद ही पंगा जाते हैं। आप तो बड़े बड़े दावे करते थे, आप तो बीवी को गाने सुनाते थे, आप तो मस्तियां करते थे, आपका दिखावा था सिर्फ। क्या वो आपका सिर्फ दिखावा है कि मेरी बीवी, मेरी मैं मोहब्बत, मेरी इश्क, इतना ज़्यादा मोहब्बत और इश्क जहाँ पे हो ना वहाँ पे धमाके भी बड़े बड़े होते हैं। अल्लाह माफ़ करे। तो कहते हैं कि अब्बू ने कहा कि निकाह नामा पे लिखा हुआ है और उसका हक महर में ये घर मकान लिखा हुआ है, तो उसका ही है। बाकी नजमा कहती है हमने कभी नहीं कहा ये हमारा घर है, हमने हमेशा ये कहा है अम्मी का है, अब्बू का है। मेरी कोशिश है अम्मा को ये घर मिल जाए। और ये बात डीडी मुझे जो है एक बात कहती है, मैं बोलना चाहती हूँ, डीडी मुझे इतना गंदा बुरा भला बोलता रहा है, हमारी लड़ाइयाँ हुई हैं। अब ये ऑडियंस को बता रही है और अम्मा और सितारा को बता रही है, गौर से सुनिएगा। कहती हैं कि हमारी अक्सर लड़ाइयाँ रही हैं, डीडी की और मेरी ऐसी लड़ाइयाँ रही हैं जैसे इंडिया पाकिस्तान की लड़ाइयाँ होती हैं। कभी मैंने कहा है आके अम्मा या सितारा आके बोलो मुझे सपोर्ट करो, तुम लोग डीडी से मत मिलो। अम्मा को जो है सारे आके मिलते हैं, डीडी, बीना, नैना सारे आए थे, आप लोगों को कहती है याद होगा, सारे अम्मा के घर आके मिल के बैठते थे और अम्मा भी उन्हें बिठाती थी, मिलती थी। हमने या मेरे बहन भाइयों ने कभी शिकवा शिकायत नहीं की कि अब्बा भी हमारे वहाँ पे बैठे हैं तो ये लोग सारे वहाँ आए हुए हैं तो क्यों मिले, हमने कभी नहीं कहा। और उसके बाद जो है कहती है 2 साल पहले भी रुबीना, डीडी और नैना, डीडी और नैना का नहीं, डीडी और नैना नहीं थी, डीडी, रुबीना और नदीम थे इनके घर में। हाँ मुझे याद है, उस टाइम ये लोग खाने शाने की पकाए थे और इनकी सुलह हुई थी डीडी के साथ। डीडी जैसे कराची आया फिर इसके खिलाफ रिएक्शन दे दिए, फिर इनकी लड़ाई हो गई। फिर जब लड़ाई हुई तो फिर इनकी पक्की हो गई थी, हालांकि उस दौरान इसकी फातिमा की शादी होनी थी, लेकिन इन्होंने लड़ाई कर दी। ठीक है जी। और उस टाइम ऐसी लड़ाई हुई कि फिर इनकी दोबारा सुलह ही नहीं हुई, पक्के पक्के कांटे लग गए। अब यहाँ पे ये गौर से सुनिएगा, ये कहती हैं हमने कभी भी नहीं रोका कि आप अम्मा क्यों मिलती हैं। इन्होंने भी तो बहुत कुछ सितारा के लिए, आप लोगों के लिए बोला हुआ है, इनकी तो वॉइसें भी निकली हुई हैं और इन्होंने लड़वाया भी है बहनों को, मसले मसाइल भी खड़े किए हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे चाचा आ जाता है। हम बहन भाई अगर इकट्ठे होते हैं तो मुच्छड़ चाचा आ जाता है और वो यहाँ पे मतलब बुरा भला हमें बोलना शुरू हो जाता है। और ये कहती है कि उधर ये बात नहीं करता क्योंकि उन्होंने इसको दो के रख देना है, इसलिए चाचा उनसे तो डरता है, हमसे नहीं डरता क्योंकि हमें कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। कितनी बातें की हैं इन लोगों ने, कितनी वीडियो कहती है बनाई हैं, ये लोग सारी बातें भूल के उन्हें गले लगाते हैं। कांटा सिर्फ हम हैं, हम ही इनको बुरे लगते हैं। नैना ने कितना कुछ किया, कोई नहीं बोला, कोई भी नहीं बोला, सिर्फ हमें बोलने के लिए आ जाते हैं। अभी कज़न कहती है फौत हुआ है तो ये फातिमा और डीडी आए हुए थे तो अम्मा ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि जल्दी से चाय बना के लाओ। मैंने कहा अम्मा कौन आया है? अम्मा कहती है डीडी और फातिमा आए हैं। मैंने बड़ों की इज्जत के लिए, बड़ी थी अम्मा, मैंने उनकी रिस्पेक्ट में चाय बनाई, ट्रे में लेके आई और मैंने अपने हाथों से इन लोगों को चाय डाल के दी और मैं सारे गिले शिकवे भूल गई, दरगुजर किया अम्मा के लिए।
बाकी इसने इतना बुरा भला बोला है, इतना बुरा भला बोला है कि वो लोग सही हो जाते हैं, मेरे बहन भाई आए तो मसला हो जाता है। दोनों बहनों को, सलमा और सितारा को इन्होंने लड़वाया, इन्होंने वीडियोस बनाई, सितारा के अगेंस्ट बनाई और इन्होंने बहुत गंद किया यहाँ पे आके, लेकिन इन सब ने उनको गले लगा दिया। भाई नदीम ने बहुत ज़्यादा गंद किया था ना सितारा के लिए, बीना ने भी बहुत सारा मतलब हंसती होती थी और मजाक करती होती थी और राब्तों में रहती थी, बड़ी के साथ कॉलों पे बात भी करती थी और बेटी उसकी वीडियो बनाती थी, वो नहीं रोक टोक था, कुछ भी नहीं था, फुल इन्वॉल्व रही हैं। और एक ये भी हम लोगों ने देखा था कि नाना और बीना कई दफ़ा बीना के मोबाइल में ना वो रिकॉर्ड हो जाती जिस चीज़ें व्लॉग बना रही होती थी ना, ये लोग प्लानिंग कर रहे होते थे सितारा के अगेंस्ट, बहुत पीक पे मामला था, तो ये हंस रही होती थी और साथ ही खड़ी होती थी और फिर सितारा के बिग हेटर्स जो थे उनके साथ राब्ते करते थे और इन्होंने आके खुद बोला था हाँ हमारी इससे भी बात हुई थी, उससे भी बात हुई थी, ये बताते होते थे कि हमारी बातें होती हैं, मतलब हम लोग इन्वॉल्व हैं। और कई बार उन लोगों ने भी, जो सितारा के हेटर थे, उन्होंने भी आके वाईटी पे बोला था कि भाई हमारे साथ ये टच में है, हमें ये बातें बताते हैं, ठीक है। कहती है कि सारा कुछ ये इन लोगों ने किया, लड़वाया, मसले पैदा करवाए, निकला तो कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी इन लोगों ने जोर बड़ा लगाया था इन दोनों बहनों को लड़वाने में। मैंने सितारा का साथ दिया, असगर सलमान को मैंने बहुत बुरा बोला था, जी हाँ उन्होंने भी आपको बहुत रगड़े लगाए थे। खैर कहती है कि सलमा को लड़वाने वाले भी यही सब थे, नैना, बीना, नदीम, ये सब अब एक हो गए हैं, ख़राब मैं और मेरे बहन भाई हैं। हालांकि उन्होंने माफ़ी मांगी है, इन लोगों ने उनकी माफ़ी तो कबूल कर ली है लेकिन हमारी माफ़ी कबूल नहीं की। वैसे ये सवाल या निशान है, बनता तो है, लेकिन अब मामला ये है कि अब उस मुद्दे को तो छोड़े नजमा, वो तो जो रात गई बात गई, मामले सारे ख़त्म हो गए। अब मसला जो है ना, ये नया जो शुरू हुआ है, आपके भाई ने जो बोला है इतना गंदा, बत्ती बना के ले लो, ये कर लो, वो कर लो, व्यूज़ कम होते हैं, मुंह उठा के आ जाते हैं। बेशक वो अब बदल गया और वो कहता है कि नहीं मैंने तो मुच्छड़ चाचा को कहा है, मैंने तो अनवर चाचा को कहा है, मतलब वो तो गंदे नाम ले रहा था। तो जो है अब ये क्यों इसमें वो फलांगा है, टांगा है, इज़्ज़त से भी आके बात रख सकते थे कि देखें आप लोगों को गलत फहमी हो रही है, वो मियाँ बीवी का मामला है, आप सबको पता है हमारे अब्बे के मिजाज का, वो ज़रा सख्त मिजाज है, तो देखें हम तो इस मामले से दूर हैं, हमें कोई लेना देना नहीं है घर से, हमारा प्लीज़ नाम कोई ना ले या हमें इन्वॉल्व ना करें, ये मेरे अब्बा की ज़िद है। मतलब आप तसल्ली से आराम से आके भी बात कर सकते थे, गंदी ज़ुबान, यबकियाँ पबकियाँ पता नहीं क्या कुछ आप बोल रहे थे और बत्ती की बातें कर रहे थे, ये कोई सही ज़ुबान तो नहीं है। वो मामला छोड़ दें, वो तो अम्मा ने दरगुजर कर दिया। अम्मा तो मिलती है, अम्मा तो आयशा को भी मिलती है, सलमान को भी मिलती है, सितारा भी मिलती है आयशा को, ठीक है ना, हमने कई दफ़ा वीडियोज़ में देखा है। तो अम्मा ने आप लोगों को भी माफ़ किया है, ये मतलब आपके बहन भाइयों को भी माफ़ किया है, उनको भी वो मिलती है। हमने कई दफ़ा तो देखा है, सलमान अक्सर आए होते थे अपनी फैमिली के साथ जब उसकी दूसरी शादी नहीं हुई थी। खैर शादी तो उसने अब की है जब ये लोग वहाँ पे थे अम्मा अब्बा। तो यहाँ पे जो है ना मुद्दा है ज़रा नया, ये अलग कंट्रोवर्सी है, ये अलग बात है, वो सलमा और उसके साथ ना जोड़ें, उसके साथ ना मिलाएं। सितारा ने अगर उनको माफ़ किया है तो सितारा ने इनको भी माफ़ किया है, अम्मा ने भी माफ़ किया है, लेकिन मामला ये आला जड़ा चले है ना, ये होर मामला है, ये अलग मामला है, इसमें जो है अब आप लोगों की बात आ रही है, ठीक है ना। खैर कहती है कि बाकी हमारी बात होती रहती है, हम लोग दुख सुख बांटते रहते हैं। बाकी अब्बा को कहूँगी कैमरा के सामने, मैं उसे लाने की कोशिश करूँगी अपने वालिद को और उसे कहूँगी कि अम्मा का हक वापस दो, उस किसी का हक नहीं खाना चाहिए। बाकी कहती है कि अगर सबको अम्मा माफ़ कर सकती है तो मेरे भाई को भी माफ़ कर दे। डीडी, नैना, बीना को इन लोगों ने खुले दिल से माफ़ किया है, मेरे भाई ने भी माफ़ी मांगी, आयशा ने भी माफ़ी मांगी है, तो इनको भी माफ़ कर दे। इनको माफ़ क्यों नहीं किया जा रहा? आखिर हमने ईद मनाई थी और अम्मा ने भी एक दफ़ा अपने बच्चों के साथ ईद मनाई थी, जैसे अगर हमने इस बार ईद मनाई है। हमारी ईद तो सबको नज़र आ गई, लेकिन अम्मा ने भी एक बार अपने बच्चों के साथ इसी घर में ईद मनाई थी, हमने तो कुछ भी नहीं बोला था। लेकिन यहाँ पे सारे आ जाते हैं हम बहन भाइयों को देख के रिएक्शन देने और बुरा भला बोलने के लिए। तो भाई ये हमने नहीं किया, आप लोगों की ईद को हमने अप्रिशिएट किया था, हमने कहा था अच्छी बात है, मिलजुल के बैठे हैं, खा
पी रहे हैं, हमें मकान की बात का पता ही नहीं था। अब बात निकाली है चाचा अनवर ने, गांव से उसे लोगों ने बताया तो उसने आके यहाँ पे बता दिया। तो इसलिए जो है ये मामला उठा के भाई ये लोग तो सारे हैप्पी बैठे थे, तो फिर साफ लग रहा था कि अम्मा के जाने की देर थी तो फिर ये हैप्पी हुए हैं। तो ये चीज़ हो रही है, आपको समझ नहीं आ रही तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन आपको समझ अगर आती है तो फिर आप समझें इस बात को, ठीक है ना। वो चीज़ वो वे आप लोगों का गलत चला गया है। खैर उसके बाद जो है कहती है कि अब्बू के जाने के बाद जो है अम्मा का ही घर है, ये मैं इतनी बड़ी बात बोल रही हूँ। ये कहती हैं कि मेरे अब्बू के, अगर अब्बू इस दुनिया से चले जाते हैं तो ये घर अम्मा का रहेगा, अम्मा का है। हम बहन भाइयों में से कोई भी दावा नहीं करेगा कि ये हमारा घर है, ये अम्मा को ही मिलना है, ठीक है। और बाकी जो है ये इसने जो है 42 मिनट का जो है रिएक्शन दिया है और काफ़ी लंबी चौड़ी बातें शातें की हैं। देखें सलमा वाला मुद्दा जो था वो ख़त्म हो गया। उसके बाद आप लोगों का आना जाना भी हुआ है, अम्मा का भी आना जाना हुआ है। और अम्मा ने मैंने देखा था सलमान जो है उनके घर 2-3 दफ़ा मैंने उनको देखा था, वो आए हुए थे बच्चों के साथ अब्बू के घर में, मतलब ये लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ जब ख़त्म हो गई थी। बाकी नैना, बीना, नदीम, डीडी वो भी मिलते हैं। और सितारा पे भी बहुत सारे लोग आके बोलते हैं यहाँ पे बुरा भला, तो सितारा ने भी कभी नहीं कहा कि आओ और मेरी सपोर्ट करो, मुझे ये फलाना बोल रहा है या टिंगना बोल रहा है, उन्होंने भी कभी ऐसी बात नहीं की। ये आप लोगों की पर्सनल लड़ाइयाँ हैं, पर्सनल मामले हैं, वो बोलते हैं तो आप लोग भी बोल देते हैं। आखिरी एंड दी एंड आप लोगों ने यही किया कि भाई उनसे रिश्तेदारी ताल्लुकदारी ही ख़त्म कर दिया डीडी से, तो ये वाला मामला है। खैर यहाँ पे अभी मुझे दें इजाज़त। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग ने सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।